आर्टिकल 6 उनका बाप बाहर बैठा हुआ है लूटने वाला। पहले तो जो है नवाज शरीफ को लेके आए जो मुल्क का भगोड़ा है, एब्सकॉन्डर मुजरम है और उसकी बेटी भी मुजरम है। आज आजम सवाती रोज़ाना मरता है, रोज़ाना जीता है इस उम्मीद के ऊपर कि शायद इन अदालतों से मुझे इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन देखें जिस मुल्क के इदारों में सादक संजरानी जैसे बेकरदार बदकरदार और उनके एजेंट अगर सेनेट का चेयरमैन है जिसका एक एक बाल आजम सवाती और इमरान खान के एहसानात के नीचे है, आजम सवाती वो अगर ऐसी हरकत कर सकता है तो फिर देख लें इंसाफ इसलिए नहीं है कि अदालती निज़ाम नहीं है, और अदालती निज़ाम इसलिए नहीं है कि ताकतवर लोगों ने सारे इदारों को तबाह करके रख दिया है। आज वक्त आ चुका है। क्या बिलावल भुट्टो ये कहता है कि मार्शल लॉ आएगा? अरे हम तो 25 दिसंबर के बाद हर रोज़ हमारे लिए मार्शल लॉ है। किस मार्शल लॉ की बात करते हो? 3300 हमारे कारकुन जेलों के अंदर हैं। वो इमरान खान के ऊपर 194 FIR हैं और आजम सवाती पे 48 FIR हैं। आज वकला को, पाकिस्तान के वकला को, जिंदा वकला को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि कल जिस कसीर तादाद के यहाँ पे आए और इन अदालतों के साथ इंसाफ के साथ खड़े हुए। इंशाअल्लाह ताला ये इंसाफ का काफिला जिस तरीके से मीडिया आज इंसाफ के लिए खड़ा है, सारे मुजालिम के बाद, सारी सख्तियों के बावजूद आज पाकिस्तान के वकला, मीडिया और उन इदारों के अंदर जो लोग पाकिस्तान को एक जमहूरी मुल्क देखना चाहते हैं, आफरीन है उन पर, उनकी माँओं पर, उनकी बहनों पर आफरीन है। और मैं अकीदत का सलाम पेश करता हूँ तमाम उन कैदियों को, PTI के कैदियों को, मीडिया के कैदियों को, जिन्होंने मेरे मुल्क को बचाने के लिए, जिन्होंने जमहूरियत को बचाने के लिए, जिन्होंने अदालती निज़ाम और इंसाफ की बोलबाला के लिए अपनी कुर्बानियाँ आज अपने खून से, अपनी कैदी से इंशाअल्लाह ताला कर रहे हैं। पाकिस्तान पाइंदाबाद। सर बस इतना बता दें कि वो ऐसा सुनने में आ रहा है कि नून लीग बढ़ के मार दिया कि हम ये फैसला नहीं मानेंगे, इसमें थोड़ा सा कमेंट कर दें प्लीज। आर्टिकल 6 उनका बाप बाहर बैठा हुआ है लूटने वाला। पहले तो जो है नवाज शरीफ को लेके आए जो मुल्क का भगोड़ा है, एब्सकॉन्डर मुजरम है और उसकी बेटी भी मुजरम है। इंशाअल्लाह ताला उनको मुंह की खानी पड़ेगी इंशाअल्लाह। पाकिस्तान के अवाम मार्शल लॉ के लिए तैयार हैं, अपनी अदालतों के साथ खड़े हैं। इंसाफ का बोलबाला होगा खुदा के बदल से। क्या कहेंगे? देखें, बुनियादी तौर पर मैं जस्टिस काजी फाइज ईसा को याद दिलाना चाहता हूँ कि जहाँ पे मैं अटारनी था अमेरिका के अंदर, वहाँ पर जजेस बाकायदा तौर पर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के टिकट पे मुंतखब होके आते हैं और उसके बाद जो है फिर आइन की पासदारी करते हैं, कानून की पासदारी करते हैं। आपका बहुत बड़ा नाम है, लेकिन मैं उस वक़्त पार्लिमानी उमूर का वज़ीर था जब आपके ऊपर जिन लोगों ने रेफरेंस फाइल करने के लिए आया और हमने गलती की, हम गलती मानते हैं, लेकिन खुदारा इन अदालतों की ताज़ीम, इनकी हिफाजत, आइन के गार्डियन हैं आपको उस हिफाजत के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा ताकि मुल्क के अंदर इंसाफ हो।